बॉल मूव करते 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 जा रहा था, लेकिन हे बच्चों, कैसे हो तुम सब। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं एक नए टॉपिक के बारे में। तो आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है फोर्स क्या होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं क्या होता है फोर्स। तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते आए हैं, अ पुश और पुल इज अ फोर्स। यानी कि अपुश यानी किसी को अगर हम पुश करते हैं या पुल या उस चीज को खींच लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको फोर्स लगा के आगे पुश किया। पुश मतलब आगे की ओर धक्का देना। हमने इसको ऐसे पुश किया तो ये हो जाएगा पुश, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने वापस खींच लिया तो इसको हम लोग कहते हैं पुल। यानी कि अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि क्या होगा फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या उस ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं फोर्स। जब भी कोई दो बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर कुछ फोर्स एक्सर्ट होता है। फिर से, अगर हमारे पास दो बॉडी है, आपस में कुछ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे कुछ मूवमेंट होगा, कुछ हमारा वहां पर फोर्स होगा। इस फोर्स से होता क्या है? इस फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका पोजीशन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये डस्टर यहाँ पर है और हमने इसको इधर से फोर्स लगाया तो ये डस्टर अपना इनिशियल पोजीशन को छोड़कर अब एक और पोजीशन पर आ गया। वहीं अगर ये डस्टर यहाँ है, इसको हमने खींच लिया, हमने पुल कर दिया तो अपना ये इनिशियल पोजीशन यहाँ से यहाँ हटकर आ गया। क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि फोर्स के हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर सकते हैं? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर है क्लियर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो क्रिस्टल क्लियर। पुश और पुल तो फोर्स होता ही है, लेकिन अगर किसी बॉडी में किसी भी तरह का चेंज हम ला दें तो वहां पर भी फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, इतना हो गया कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक ऑब्जेक्ट को खींच लिए, उसका पोजीशन चेंज कर दिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, उधर से किसी ने मुझे धक्का दिया तो मैं इधर आ जाऊंगा। यहाँ मेरा पोजीशन था, मैं यहाँ आ गया। अब उधर से किसी ने मुझे खींच लिया तो मैं वापस यहाँ से यहाँ पर आ जाऊंगा। तो यही है हमारा फोर्स। पुश और पुल हो गया फोर्स, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो बॉडी है, अपना पोजीशन चेंज कर देता है। अब देखते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, व्हाट फोर्स कैन डू। यहाँ पे हमने लिखा है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें एक दो वर्ड्स है, उसको जरा देख लेते हैं। एक है हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाता है मूविंग ऑब्जेक्ट का? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बन जाएगा हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने ऑन किया फैन हमारा मूव करने लगा, मूविंग ऑब्जेक्ट। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तो आप भी बन गए एक मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट। अब क्या बोलता है? इट कैन चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन बच्चों क्या होता है? हम लोग पढ़ते आए हैं ऐसे हाथ रख के हमेशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम लोग ऐसे पढ़ते आए हैं हमेशा। तो डायरेक्शन आपका वही होता है। तो क्या बोल रहा है? जो हमारा फोर्स होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदल सकता है। ऐसा कैसे हो गया? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कार है। ऐसे ये कार दिख नहीं रहा है पर मान लेते हैं ये हमारा कार है। तो ये इधर आगे की ओर मूव कर रहा है आराम से। देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में आगे रोड है, रोड में हमारा आगे बढ़ते चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि इधर से एक और है हमारा रोड, ठीक है, और इस रोड पर एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है। ये बड़ा सा हो गया हमारा ट्रक आ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब इधर से एक बड़ा सा आ रहा है ट्रक। अब बड़े से ट्रक इस नैनो को अगर ऐसे की ओर कर दे तो क्या ये कार ऊपर की ओर नहीं बढ़ जाएगा? ये कार जो अपना इधर बढ़ रहा था, जब इसको टक्कर मिलेगा एक बड़े ट्रक से तो ये कार क्या होगा? अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब इतना जोरदार टक्कर मिलेगा, इतना जोरदार फोर्स इस पर पड़ेगा कि ये अपना इधर का डायरेक्शन छोड़ के ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। बढ़ेगा कि नहीं? मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है कहीं और बदल दिया। किसने बदला? तो इट मतलब कि फोर्स ने बदला। किसने बदला? फोर्स ने बदला। अब कुछ जहां पर जब ये ट्रक जाके इससे टकराया तो ट्रक के फोर्स ने उस मूविंग कार को अलग डायरेक्शन में घुमा दिया। आई बात समझ में?
कैसे फोर्स हमारा एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को बदल देता है। अब देखते हैं नंबर 2, फोर्स और क्या कर सकता है। इट कैन चेंज द स्पीड, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको भी चेंज कर सकता है फोर्स। एक हमारा मान लो है बहुत तेज बॉलर, उसने बॉल फेंका 140 किलोमीटर पर आवर से, या 150 मान लेते हैं, 150 किलोमीटर पर आवर से उसने फेंका बॉल, उसने बॉल फेंका 150 किलोमीटर पर आवर से। एक बैट्समैन खड़ा है, बैट्समैन ने क्या किया, एक फोर्स से उस बॉल को मारा, लेकिन उतना अच्छा से बॉल लग नहीं पाया। तो क्या हो गया, जिस स्पीड से क्या बॉल आ रही थी, क्या उसी स्पीड से बॉल अगले प्लेयर पर गई? नहीं, स्पीड हमारा कम हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर लगा हमारा कुछ फोर्स। तो फोर्स ने क्या किया, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को कम कर दिया। किसने कम किया? मैंने नहीं, उस फोर्स ने कम कर दिया। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि एक जो फोर्स होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। स्पीड चेंज करता है, अगर ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या बोल रहा है, अब तो ऑब्जेक्ट का शेप ही बदल दे रहा है। उतने देर से हम लोग स्पीड में बॉल फेंक रहे थे, हम बैट से मार रहे थे, यहाँ पर तो बॉल का शेप ही बदल जाएगा। कैसे होगा जरा उसको देखते हैं। अब हम लोग आते एग्जाम्पल लेते हैं, एक बड़ा सा फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है? बड़ा सा फुटबॉल। अब इसका सर कैसे शेप चेंज हो जाएगा? आप तो बोल रहे हैं फोर्स लगाओ शेप बदल देंगे, कैसे बदल जाएगा? तो अगर हम इसके ऊपर एक बड़ा सा लोहा का ऑब्जेक्ट से इसको अगर दबाते हैं तो क्या होगा बच्चों? तो ये फुटबॉल का धीरे धीरे हवा निकल जाएगा और ये धीरे धीरे चिपटा हो जाएगा, होगा ना? तो ये जो हमने ऊपर से लोहा से इस पर लगाया वो क्या था? फोर्स ही ना था। क्या था? फोर्स ही था। अब देखो हम, मेरे पास ये है मार्कर, अब हम इस पर अगर दोनों हाथों से ऐसे फोर्स लगाएं, अगर इस मार्कर को हम दोनों तरफ से अगर ऐसे फोर्स लगाएं तो क्या होगा कि ये टूट के आधा आधा मेरे हाथों में आ जाएगा। आएगा ना? आधा आधा मेरे हाथों में आ जाएगा। तो क्या किया, मार्कर का तो ऐसा था शेप, अब ये आधा आधा हो गया, तो शेप बदला कि नहीं बदला? बदल गया। कैसे बदला? हमने इस पर फोर्स लगा दिया था। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा पेज है, सिंपल सा व्हाइट पेज है। ये किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है, अभी तो शेप में है। अब इस पर जब हम धीरे धीरे फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो देखोगे कि ये फटते जाएगा। तो क्या अब ये रेक्टेंगल शेप में रहा? नहीं रहा। ये पता नहीं कौन सा शेप बन गया, ये भी पता नहीं कौन सा शेप बन गया। तो फोर्स ने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को बदल दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, तुमने कांटी देखा होगा, कहीं तुम लेके जाते हो हथौड़ी, कांटी ठोकते हो, एक दो कांटी तो आराम से अंदर चला जाता है, पर एक दो कांटी ऐसा होता है कि वो सीधा से टेढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उस कांटे पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया है। तुमने क्या किया कि उस कांटी पर कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दिया, इसीलिए वो अपना शेप बदल दिया। ऐसा शेप था बिल्कुल स्ट्रेट, अब वो ऐसा शेप हो गया। तो क्या हुआ, फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट का शेप को बिल्कुल बदल दिया। अब देखते हैं फोर्स का फोर्थ पॉइंट कि क्या कर सकता है फोर्स। और थोड़ा लिख दिए सर, बोलो क्या है बताइए, अभी बताते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट तो हम पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। स्टेशनरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल रुका हुआ है, आराम से मस्ती कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारा ये व्हाइट बोर्ड, ये अपने प्लेस पर आराम से बैठा हुआ है, इसमें कोई नहीं आ रहा है बदलाव, मस्त आराम कर रहा है वो। तो ये हो जाएगा हमारा एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम यहाँ ऊपर ऐसे रख दें और इसमें कोई भी फोर्स ना लगाएं, कुछ नहीं लगाएं, आराम से अपना वो वहां पर बैठ गया है, तो वो भी हमारा हो जाएगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब आराम से बैठे हुए ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकता है और किसी मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। अच्छा देखे जरा, पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारा चेयर है चेयर, आराम से एक जगह हम उसको रखे हुए हैं 8-10 दिनों से, कुछ नहीं उसमें हो रहा है, वो हो गया हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब हम आए उधर से, उस चेयर को हाथों से दे दिए धक्का, तो क्या हुआ, हम धक्का दिए, वो हम उस पर फोर्स लगाएं, उस पर जो हम फोर्स लगाएं तो चेयर अचानक से स्टेशनरी से मूव हो गया।
मूव हुआ ना, यहाँ पर था, मूव होके वहां चला गया। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में था, स्टेशनरी पोजीशन में था हमारा चेयर, हमने उस पर फोर्स लगा दिया तो वो आगे बढ़ गया। तो क्या किया फोर्स ने, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया। अब अगला देखते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स कैसे रोक देता है। इसमें यह भी बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको आप रोक भी सकते हो। एक और एग्जांपल लें, फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। एक प्लेयर ने मारा बहुत तेज फुटबॉल को, तो क्या हुआ, अगले प्लेयर ने उस फुटबॉल को अपने पैरों से रोक लिया। वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, जब फुटबॉल को मारा गया, फुटबॉल मूव करते 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 जा रहा था, लेकिन अगले प्लेयर ने अपने पैरों से उसको फोर्स लगाया और वहीं पे उसको रोक दिया। तो मूविंग ऑब्जेक्ट आ गया अब स्टेशनरी पोजीशन में। मूविंग मतलब जो मूव कर रहा है, और रुका हुआ है मतलब स्टेशनरी। तो हमने एग्जांपल दिखा कैसे हमने एक कुर्सी को फोर्स लगाया तो वो मूविंग बन गया, वो था स्टेशनरी। और यहाँ पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट था फुटबॉल, उस पर फोर्स लगाया तो बन गया वो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आज हम लोग बच्चों पढ़े फोर्स क्या होता है, फोर्स का 2 प्रॉपर्टी पढ़े, और फोर्स क्या क्या कर सकता है उसको हम लोग पढ़े। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पूरी वीडियो आ गई होगी समझ में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मोर कंटेंट आपको मिलते रहेगी। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक है क्लियर तो भी कमेंट करके हमें बता देना। ठीक है, थैंक यू।